हेलो दोस्तों। कैसे हो? ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया कल ये कुछ नया डाला है मैंने। तो आप सब लोगों को पता है भैया, कुछ भी नया आएगा तो लोगों को लगेगा आ जा यार, कुछ मिल गया होली ग्रिल। देखो भाई, ये मार्केट में कुछ भी होली ग्रिल नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कि एस्ट्रोलॉजी से लेके कोई भी दूसरी चीज हम लोग सपोर्टिंग की तरह काम करेंगे, उसको मेन ट्रेडिंग के पर्पज नहीं लेंगे। भाई यहाँ पे माइल्ड पॉजिटिव है तो आंख बंद करके बाय कर लिया, या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है तो आंख बंद करके बाय कर लिया, वैसा नहीं है भाई। कोई भी सिस्टम देखो, एस्ट्रोलॉजी में बार बार बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में क्या है भैया, इतने सारे कैलकुलेशन होते हैं। एक अष्टक वर्ग का मैं अभी 4-5 दिन से कुछ एडवांस लेवल पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अष्टक वर्ग में भी इतने सारे कैलकुलेशन है और इतनी छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती है, सिर्फ अष्टक वर्ग। और वहां भी रिजल्ट कितना मिलता है भाई? 60%, 70, इतना डीप में देखने के बाद 60-70%। तो इतना ध्यान में रखे भाई, यहाँ पे कि इसको कैसे देखेंगे और इसके ऊपर कैसे काम करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ओवर में क्या है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मूव। अब स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मूव है, हो सकता है नीचे गिर जाना ये टाइम के अंदर। अब ये 9-15 खुला और आपने आंख बंद करके पुट बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। इस ये टाइम पे एस्ट्रोलॉजिकल मार्केट सपोर्टिव नहीं है। अगेन रिपीट करता हूँ, ये टाइम पे एस्ट्रोलॉजिकल मार्केट का बुलिश सेंटीमेंट सपोर्टिव नहीं है। सिर्फ इतना देखना है। तो इस टाइम पे समझो हमें नीचे में कहीं बाय का मौका मिलता है, प्राइस एक्शन का सपोर्ट मिलता है, छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, तो क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि हम बाय नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे। लेकिन हमें पता है कि ये फर्स्ट आवर के अंदर एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे हम लोग? बहुत छोटा प्रॉफिट ले लेंगे, खेल खत्म कर देंगे। वैसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव में हाथ में आ गए और मुंह अच्छा दिख रहा है तो हम लोग खड़े रह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव के अंदर मार्केट ऊपर गई और इसके बीच में कोई भी टाइम पे, ऐसा नहीं 9-15 से चालू हुआ तो 9-15 पे स्टार्ट ही हो जाएगा, या 10-15 पे। एक टेंटेटिवली 6 भाग में मैंने डिवाइड कर दिया इसको, है ना, कि ये स्लॉट है जो पूरा इतना नेगेटिव रह सकता है, ये स्लॉट पॉजिटिव रह सकता है, ऐसा कुछ बहुत सारे कैलकुलेशन इसमें मैच करके ये निकाला हुआ। बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजिकल मैच करके निकाला। तो ये स्लॉट दिया है, तो ये स्लॉट में ऐसा नहीं कि 10-15 को भाई पॉजिटिव हो ही जाएगी मार्केट, 11:30 तक पॉजिटिव ही रहेगी, ऐसा नहीं। इसके बीच में एस्ट्रोलॉजिकल पॉजिटिव सपोर्ट अच्छा है, तो वो टाइम पे प्राइस एक्शन हमें अच्छी मिलती है। इसके बीच में कोई भी टाइम पे तो हम लोग इसमें आराम से खड़े रह सकते हैं। तो ये सपोर्टिव टूल है। सपोर्टिव टूल कैसे? कि भाई हमें ध्यान में आ गया कि भाई पहला एक आवर है वो थोड़ा सा नेगेटिव है एस्ट्रोलॉजिकल, फिर आवर है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है ना। तो जैसे होरा से हम लोग देखते हैं वैसा कि भाई होरा में कि सीधा फटा करके सेल नहीं कर देना। बस जुपिटर का होरा चलता है तो बाय ऑन डिप मिल सकता है, उस टाइम पे हमें सपोर्ट मिलता है, बाय करो। मार्स का हो रहा है ऊपर नीचे होगा बड़ा, सैटर्न का हो रहा है फॉल आ सकता है, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस मिलता है तो सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ऐसा हो रहा मैं देखता है, वैसा इसमें भी देखना है। होप सिंपल तरीके से आपको बात समझ में आ गई हो। आंख बंद करके नहीं करना है, ये सपोर्टिव की तरह कि हाँ ये और एस्ट्रोलॉजी की भी सपोर्ट दे रहा है और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी मुझे मिल रहा है, तो डबल कंफर्मेशन हुआ तो हमारी ट्रेड करने की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो वैसे मैंने दूसरा एक चीज दिया, यहाँ पे स्ट्रेंथ दी है, मून की स्ट्रेंथ और एसेंडेंट। एसेंडेंट मतलब लग्न की स्ट्रेंथ, ये जो है वो लग्न की स्ट्रेंथ, और ये ब्लू कलर में है वो मून की स्ट्रेंथ, राइट।
और ये दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ है। अब मून की स्ट्रेंथ मतलब क्या है, आप इमोशनल, तो ये मून की स्ट्रेंथ 80 के ऊपर ही कांस्टेंट चल रही है 13 तारीख को, मंडे को 80 के ऊपर चल रही है, मतलब कि इमोशनली लोगों के अंदर बहुत अफड़ा तफड़ी होगी, तो मार्केट अफड़ा तफड़ी रह सकता है। वैसे फ्राइडे को क्या था मैं आपको बताऊं, फ्राइडे को 20 के आजू बाजू था, ऐसा होके फिर ऐसा हो रहा था, है ना, फ्राइडे को मून की स्ट्रेंथ, तो नॉर्मल डे था, कोई बहुत बड़ी अफड़ा तफड़ी नहीं, भाई नीचे आया वहां से स्लो स्लो ऊपर गया, ऊपर टिक गया। यहाँ पे इमोशनली एक्टिविटी बढ़ सकती है क्योंकि मून की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मून की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा नहीं, लेकिन एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि भाई मून की तो इमोशनल लोगों की स्ट्रेंथ। अब लोगों में तो अभी मशीन भी आ गया है, तो रश्मियां मशीन के ऊपर भी काम करेगी, मून की रश्मियां, जो भी मशीन है, मशीन के अंदर जो भी पार्ट्स लगते हैं उसमें भी काम करेगी, वहां पे भी ट्रिगर हो सकता है। और एसेंडेंट क्या है, दर हर 1.5-2 घंटे के अंदर चेंज होता है एसेंडेंट। तो एसेंडेंट में जहां पे पीक मिलता है ना आपको, वहां पे ट्रेंड चेंज का भी हो सकता है, ऐसा मान के चलो। एसेंडेंट चेंज होता है ना, मतलब लग्न, है ना, हम लोग ज्योतिष में मतलब देखते हैं जो भी कुंडली वगैरह, तो उसमें लग्न का ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो जैसे लग्न चेंज होगा टाइम पे, तो उस टाइम पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं मार्केट में। तो ये लग्न की स्ट्रेंथ है, फिर लग्न की स्ट्रेंथ क्या है, तो फिर पहले मतलब खुद के अंदर पावर नहीं, मून के पास तो पावर है, लेकिन खुद के पास यहाँ पे 20 पे आ रही है, 30 पे आ रही है, खुद के पास पावर नहीं, वापस खुद के पास पावर हो जाएगा 11:45 12 के आजू बाजू, फिर वो पावर कम होते होते एंड में पावर ही खत्म हो जाएगा, खुद का एसेंडेंट की स्ट्रेंथ ही खत्म हो रही है, लग्न की स्ट्रेंथ खत्म हो, ऐसे तो ये इसको भी सपोर्टिंग टूल की तरह ले सकते हैं। बहुत लोग दे दे तो देते हैं, लेकिन समझाते नहीं है कि एक्चुअली इसका यूज क्या है। तो उसका ये यूज है भाई, कि भाई इमोशनली पावर कितना है और लग्न का पावर कितना है, वो यहाँ से देखना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेंड के लिए नहीं है, फिर से बोलता हूँ। और जैसे केपी में भी देखते हैं हम लोग, तो केपी में भी मंडे को क्या है, तो काफी यहाँ पे काफी सारा पॉजिटिव है, राइट, स्ट्रेंथ भी अच्छी है यहाँ पे। तो समझो कि 10 बजे से लेके 1:45 तक जो अच्छी स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, उसके अंदर मार्केट ऊपर से हमें सेल मिलता है तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट मिलता है। मॉर्निंग में स्ट्रेंथ खराब है, तो सेल में हम लोग खड़े रह सकते हैं, लेकिन 9:45 के बाद 10 बजे से 2 मिनट 5 मिनट पहले कोई भी टाइम चेंज हो सकता है। ये जो 58% है वो आगे 2-5 मिनट भी चेंज हो सकता है पहले से, तो रुक जाना है फिर बाद में, फिर यहाँ पे पॉजिटिव ढूंढना है कि पॉजिटिव कुछ मिलता है, तो बाय ऑन डिप मिलता है तो बढ़िया रहेगा। फिर स्टैंड खत्म हो रही है, उस टाइम पे सेल ऑन हाई मिलता है तो बढ़िया रहेगा। तो इसको भी सपोर्टिंग की तरह ही यूज करना है, तो जैसे मैंने बोला तीनों तीन को सपोर्टिंग टूल की तरह यूज करो। बाकी तो ये बना के बेच भी सकता हूँ मैं, सब बड़ी बड़ी बात है जब एक बार चलेगा, ऐसा नहीं है। एक बार यहाँ पे जैसे 11 हुआ 10 हुआ, तो कभी ना कभी ऐसा होगा, यार तीनों तीन मैच होता है, 100% मिलती है, उसी टाइम पे पड़क करके मार्केट जंप मारेगी, बुआ बुम करनी है अपने ग्रुप के अंदर, देखो कैसा चला, देखो कैसा चला, कुछ लोगों से पैसे ले लेना है मंथली, और खेल खत्म। तो वो काम नहीं है भाई अपना, इसमें खाली सपोर्टिंग की तरह यूज करना है। इतना वाइल्ड फील्ड है एस्ट्रोलॉजी का, बार बार बोलता हूँ, तो उसका हमें सिर्फ सपोर्ट की तरह ही यूज करना है, उसके पीछे पागल नहीं। श्रद्धा जरूरी है, अंधश्रद्धा नहीं। अंधश्रद्धा और श्रद्धा में डिफरेंस है ना, तो हम लोग श्रद्धा रखते हैं, ये पूरा कैलकुलेटिव है, साइंस है पूरा, लेकिन इतने सारे कैलकुलेशन है, जैसे मैंने आगे भी आपको केपी का उस वक्त दिखाया था कि भाई इतने सारे कैलकुलेशन होते हैं कि भाई हम लोग कोई भी एक कैलकुलेशन को पकड़ के देखेंगे तो ठीक नहीं होगा,
वहां पे रिजल्ट 50, 60, 70% ही मिलता है। तो यूजलेस है ना, हमें तो 100% रिजल्ट है। तो 100% रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा? हम इसका सपोर्ट ले रहे हैं, हम ऑप्शन का डेटा का सपोर्ट ले रहे हैं, हम फ्यूचर ऑप्शन का डेटा का सपोर्ट ले रहे हैं, और प्राइस एक्शन को देखते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टाइम आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टाइम है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं है। कहाँ तक? 1:45 तक। यहाँ 1:45। हाँ, माइल्ड नेगेटिव ही है। ठीक है। 2:30 के बाद स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हुआ। 2:30 के पास कहाँ पे? 2:30 50% ही आ रहा है, 50-40% ही आ रहा है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, बीच में 8 आ रहा है, और मार्स है। स्टार लॉर्ड, कल मून का स्टार लॉर्ड मार्स है। अफड़ा तफड़ी बड़ी होगी, ध्यान में रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है कल, कल का दिन। तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो छोटा स्टॉप लॉस, छोटी पोजीशन, और छोटा छोटा अर्निंग। लंबा जा सकता है, नीचे भी लंबा जा सकता है, ऊपर भी लंबा जा सकता है। वो लेवल के हिसाब से हम लोग वीकेंड वीडियो में देखेंगे। तो इतना थोड़ा सा ध्यान में रखो आप लोग, कि भाई इसको सपोर्टिंग टूल की तरह ही यूज करना है। कोई होली ग्रिल नहीं होती है इस मार्केट में। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी लिखी है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ 29 है, तो ठीक ठाक है भाई, स्ट्रेंथ कोई बढ़िया नहीं। माइल्ड पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ 50 के ऊपर है, 58 है। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव मिल सकता है। माइल्ड पॉजिटिव 62 के ऊपर स्टैंड। अच्छा, पॉजिटिव मिल सकता है। अच्छा, सॉरी सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है और 30 के नीचे है, तो यहाँ पे अच्छा नेगेटिव मिल सकता है। ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, 70 के ऊपर है स्टैंड। अब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव में 83, 84 पहुंच गई तो ये हमें पक्का मालूम पड़ जाएगा। नहीं नहीं, ये टाइम पे तो पक्का 100% होता है। यहाँ पे माइल्ड नेगेटिव है, माइल्ड नेगेटिव, माइल्ड पॉजिटिव, तो उसको छोड़ देना। फिर यहाँ पे छोटे इसको सपोर्ट लेना, है ना। तो धीरे धीरे देखो, कोई भी एक सिस्टम आपको यूज टू हो सकती है। तो चलिए, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।